कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 7 एक्सीडेंट। अन्वी को जब कोई ऑटो नहीं मिलता तो वो पैदल ही जाने लगती है और वो काला साया अभी भी उसके पीछे है, जिससे अन्वी बिल्कुल अनजान है। अन्वी तेज तेज कदमों से रास्ते पर चली जा रही है कि वो एक सड़क की ओर देखती है जो खाली है। वहाँ बस कुछ छोटी मोटी दुकानें और कुछ गिने चुने लोग हैं और उस रास्ते पर एक छोटा पपी खेल रहा है। अन्वी उस पपी को यूं खेलते हुए देखकर बहुत खुश होती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक सफ़ेद रंग की कार बड़ी तेज़ रफ्तार से उस खाली सड़क पर चली आ रही है जहाँ वो पपी खेल रहा है। तभी अन्वी कार को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसे रुकने का इशारा करती है, पर कार वाला अपनी ही धुन में कार ड्राइव कर रहा था। वो ना ही अन्वी की आवाज़ सुन पाता है और ना ही उसे देख पाता है और कार को उसी स्पीड में चलाया जा रहा है। जब अन्वी यह सब देखती है वो फ़ौरन उस पपी की तरफ उसे बचाने के लिए दौड़ती है, पर वो अभी उस पपी से काफ़ी दूर है, जबकि वो कार बस पपी के बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब अन्वी बहुत घबरा जाती है ये सोचकर कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो कार वाला उस पपी को मार देगा। कार अब बिल्कुल उस पपी के पास पहुंच जाती है कि तभी एकदम से अन्वी कुछ चिल्लाती है और अपने हाथों को ऊपर आसमान की तरफ करती है। देखते ही देखते कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अन्वी सन्न रह जाती है। वो देखती है कि जैसे ही उसने कार की तरफ अपने हाथों को आसमान की ओर किया और वो कार एकदम से आसमान में उड़ गई। कार को इस तरह से आसमान में उड़ता देख कार के अंदर बैठा हुआ वो शख्स बहुत घबरा जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ लोग आ जाते हैं और कार में बैठा वो शख्स तब तक बेहोश हो गया होता है। वहाँ खड़े लोग भी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। ये नज़ारा देख अन्वी के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। उसने फ़ौरन अपने हाथों को नीचे किया। अन्वी के अपने हाथों को नीचे करते ही वो कार भी ज़मीन पर नीचे आ गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई और वो कार वाला आदमी भी जख्मी हो गया। तभी वहाँ किसी शख्स ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस का नंबर डायल किया। कॉल जब रिसीव हुई दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो पुलिस स्टेशन। कॉल रिसीव होते ही वो शख्स बोला, यहाँ सिविल मार्केट के पास वाली रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है, आप फ़ौरन आइए। तभी पुलिस वाला बोला, ठीक है हम अभी आते हैं। यह कहकर उसने कॉल कट कर दी। लोगों की भीड़ उस कार के आसपास जमा हो गई। भीड़ ने कार के अंदर देखा तो अंदर एक शख्स बेहोश पड़ा था। भीड़ ने कार के अंदर से उस शख्स को बाहर निकाला। कार से बाहर आकर वो शख्स होश में आ गया। इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। अन्वी चुपके से फ़ौरन उस पपी के पास गई और उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ सड़क के दूसरी तरफ के रास्ते पर चली गई, क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने घड़ी में टाइम देखा और जल्दी जल्दी वो चाची के घर जाने के लिए रवाना हो गई। अन्वी ने उस पपी को एक सेफ जगह पर छोड़ा और वो आगे चली गई। उधर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पुलिस वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रही थी कि यह यहाँ पे क्या हुआ और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जब वहाँ के लोगों ने एक्सीडेंट की घटना के बारे में बताया तो वहाँ खड़े पुलिस वाले हैरान रह गए। लोगों ने उन्हें बताया कि कैसे ये कार अचानक आसमान में उड़ गई थी और फिर एकदम से ज़मीन पर आकर उस पेड़ से टकरा गई, मगर पुलिस वालों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी उनके सामने इंस्पेक्टर जोशी आता है और वो उन लोगों से कहता है, ये क्या बकवास है, भला कोई कार आसमान में कैसे उड़ सकती है, क्या तुम लोग हमारा टाइम बर्बाद करना चाहते हो। तभी वो इंस्पेक्टर जोशी अपने असिस्टेंट रघु से कहता है, लगता है ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो कार वाला कहाँ है, उससे पूछताछ की तुमने। तभी असिस्टेंट रघु बोला, जी सर हमने उससे पूछताछ की और उसने भी पुलिस को यही बताया कि उसकी कार अचानक आसमान में उड़ गई और फिर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो कार में था जख्मी हालत में। असिस्टेंट रघु इंस्पेक्टर जोशी से कहता है, सर हो सकता है ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा हो, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो बेहोश हो गया था, तो हो सकता है बेहोशी की हालत में उसने कोई सपना देखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट इसी आदमी से हुआ हो, ये नशे की हालत में कार चला रहा हो और तभी ये एक्सीडेंट हुआ हो और ख़ुद को बचाने के लिए ये कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि सर
जब हमने उस आदमी की पूछताछ की और तलाशी की तब हमें उसके पास शराब की बोतलें मिली। अपने असिस्टेंट रघु की बात सुनकर इंस्पेक्टर जोशी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या वाकई में कोई कार इस तरह आसमान में उड़ सकती है, या फिर जो रघु कह रहा है वो सच है? पर इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? अब इंस्पेक्टर जोशी इतने सारे सवालों से घिर जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एक बार फिर से उस कार वाले आदमी के पास जाता है और उससे कड़े शब्दों में पूछता है, तुमने जो भी कुछ अभी तक पुलिस को बताया है क्या वो सच है, या तुम हमसे बचने के लिए कोई झूठी कहानी बना रहे हो? हमें पता चला है कि तुम शराब पीकर ड्राइव कर रहे थे, जो कि गैर कानूनी है, और हमें तुम्हारे पास से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। अब जो भी है फ़ौरन हमें सच सच बता दो, वरना तुम्हें शराब पीकर ड्राइव करने के जुर्म में अरेस्ट कर लूँगा। इंस्पेक्टर जोशी को यूँ गुस्से में देखकर वो आदमी काफ़ी डर जाता है और अपनी डरी हुई काँपती हुई आवाज़ में कहता है, नहीं सर, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, मैं ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर रहा था। वो तो मैं अभी मार्केट से ख़रीद कर अपने घर लेकर जा रहा था कि तभी अचानक। क्या हुआ तब अचानक? तुम बोलते बोलते यूँ खामोश कैसे हो गए? क्या हुआ तब अचानक? बोलो, क्या हुआ तब अचानक? बोलो। उस आदमी ने इंस्पेक्टर जोशी की तरफ देखा। इंस्पेक्टर जोशी उस आदमी को सवालिया नज़र से देख रहा था। तब उस आदमी ने कहा कि जब मैं ड्राइव कर रहा था तो एक लड़की मेरी कार के सामने आ गई और फिर उसने मेरी कार को हवा में ऊपर उड़ा दिया। उस आदमी की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जोशी सन्न रह गया, क्योंकि वो आदमी लड़की की बात कर रहा था, पर वहाँ तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी। तभी इंस्पेक्टर ने अपने असिस्टेंट रघु से पूछा, ये आदमी जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है, क्या तुम्हें वहाँ कोई ऐसी लड़की मिली या दिखी? तभी असिस्टेंट ने कुछ याद करते हुए कुछ सोचा, पर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। उसने इंस्पेक्टर जोशी से कहा, नहीं सर, वहाँ तो ऐसी कोई लड़की नहीं थी, और मुझे तो लग रहा है ये आदमी अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है। इस पर इंस्पेक्टर जोशी एक बार फिर उस आदमी से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी एक ही बात पर अड़ा रहता है। उस आदमी से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर जोशी अपने असिस्टेंट रघु से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें वहाँ के लोगों से एक बार फिर से पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें पता चल जाएगा कि यह आदमी सच बोल रहा है या कोई कहानी बना रहा है। इंस्पेक्टर जोशी की बात सुनकर उसका असिस्टेंट रघु ओके सर बोलकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है।